तो गाइस पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में हमने देखा कि निम्मी मोरी से इंप्रेस हो जाता है और उसका हाथ मिलाते हुए बोलता है अब से हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और वो उसको बोलता है मिलते हैं अगले हफ्ते माउंट यारी पे मीटिंग के लिए। तो अब देखते हैं आगे। तो गाइस अब एक हफ्ता बीत चुका है और मीटिंग का दिन आ चुका है और हम देखते हैं माउंट यारी को, जहाँ पे एक पेड़ पे हमको झिंगुर दिखाया जाता है जो उस पे बैठ के अपनी आवाजें निकाल रहा था, जो झिंगुर निकालता है। और फिर हमको माउंट यारी को दिखाया जाता है दूर से। और फिर हम आते हैं एक बस स्टेशन के पास, जहाँ पे एक बस का टूर गाइड अपने सारे टूरिस्ट को कि टोयो टूर्स पार्टिसिपेंट्स हम अब निकल रहे हैं। और हम देखते हैं उधर की पब्लिक अपने में ही अलग अलग बातें कर रही होती है, जहाँ पे दो बुढ़ी आंटियां आपस में बात कर रही होती है। उसमें से एक बुढ़ी आंटी बोलती है अच्छा है आज मौसम ठीक है, और उसका रिप्लाई देते हुए दूसरी बुढ़ी आंटी बोलती है हाँ कह सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कुछ बुढ़े लोगों को, जिसमें से एक बुढ़ा अपने दोनों हाथ मिला के खड़ा होता है। वो बोल रहा होता है उस दिन मेरे को अच्छा गोल्फ स्कोर मिला था। उसको सवाल करते हुए दूसरा बुढ़ा आदमी पूछ रहा होता है ओ क्या था वो। और इन लोग की यही सब फालतू बातें चल रही होती है। फिर हम आते हैं एक नदी के पास, जहाँ पे एक और बुढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। वो अपने पैरों को देख रहा होता है जिनमें पट्टियां लगी हुई होती है, और उनको देखते हुए बोल रहा होता है ये काम करना चाहिए। और फिर वो अपने दोनों पैर में मोजे और जूते पहन लेता है और अपने पैरों को सहलाते हुए बोल रहा होता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, रात तक रह जाना बस। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, यानी मोरी की तरफ। मोरी माउंट यारी की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मैप को देखते हुए बोल रहा होता है रिज ऊपर है तो मुझे उसके लिए 3 घंटे और लगने वाले हैं मीटअप पॉइंट पे पहुंचने के लिए, पहले ऑब्जर्वेशन डेक पर। और फिर मोरी यही सब बोलते हुए अपने मन में ही बोल रहा होता है आखिर कितना टाइम हो गया मुझे दूसरों के साथ क्लाइंबिंग किए हुए। और फिर वो देखता है कि एक बुढ़ा आदमी आउच आउच कर रहा होता है। ये वही बुढ़ा आदमी है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मोरी उसको देखता है, वो बुढ़ा आदमी उसको देखता है और वो बुढ़ा आदमी बोलता है हे देयर। पर ये बोलने के बाद भी वो बुढ़ा आदमी आउच आउच ही कर रहा होता है क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा होता है। मोरी उससे पूछता है क्या ये रास्ता मुझे माउंट यारी तक ले जाएगा। वो बुढ़ा आदमी बोलता है ओ यारी हाँ बस इस रास्ते पे सीधा चलते रहो। और फिर मोरी कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि वो बुढ़ा आदमी उसके बाजू में रखे हुए पत्थर पे नहीं बैठा होता, वो जमीन पे बैठा हुआ होता है। इसलिए मोरी उससे पूछता है आपके पैर में दर्द है ना, तो आप पत्थर पे क्यों नहीं बैठे हो। वो बुढ़ा आदमी उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलता है पर वहां पे तो पहले से कोई बैठा है। मोरी बोलता है हाँ। फिर मोरी उस पत्थर को ध्यान से देखता है तो उसको उस पे एक बटरफ्लाई दिखती है। फिर वो बटरफ्लाई मोरी को देख के उड़ जाती है। और फिर वो बुढ़ा आदमी अपनी स्टिक्स उठा के वापस खड़ा हो जाता है और बोलता है अब मुझे अच्छा लग रहा है आराम के बाद, अब मुझे चलना चाहिए। और फिर वो बुढ़ा आदमी अपनी दोनों छड़ियां उठा के थोड़ी दूर तक चलता है और फिर वो मोरी की तरफ मुड़ता है और बोलता है अगर तुम्हारा पहली बार है यारी पे तो मुझे तुम्हें गाइड करने दो। मोरी उसको कुछ नहीं बोलता और उसकी बात मान के उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। और फिर आगे चलते हुए वो बुढ़ा आदमी बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे पसंद नहीं है ऐसे धीरे हो जाना, पर मेरे पैर इंजर्ड हो गए थे एक एक्सीडेंट में 15 साल पहले, तो यहाँ आना भी मुश्किल है, पर मुझे माउंटेन्स पसंद है। जब मैं यहाँ आता हूँ मैं अपनी सारी परेशानियां नीचे छोड़ देता हूँ। और फिर इन सब बातों का मोरी को जवाब नहीं दे रहा होता, इसीलिए वो बुढ़ा आदमी मोरी को बोलता है अगर मैं तुम्हारी तरह जवान होता तो मैं इतना चुपचाप नहीं रहता। और फिर मोरी उस बुढ़े आदमी को देखते हुए बोलता है असल में माउंटेन्स ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे भी अच्छा लगता है। और हम देखते हैं एक बहुत बढ़िया पैनल, ये पैनल मोरी का बहुत फेमस है, जहाँ वो आसमान में देख रहा होता है और उसके ऊपर धूप लग रही होती है जंगल के अंदर। और फिर वो बुढ़ा आदमी मोरी को एक लुक देता है ये देखने के बाद। और फिर मोरी उसको बोलता है अब मैं खुद से जा सकता हूँ। और फिर मोरी उस बुढ़ा आदमी को छोड़ के जा रहा होता है, पर वो बुढ़ा आदमी बोलता है रुको एक सेकेंड। मोरी बोलता है वो बुढ़ा आदमी बोलता है मेरे पास एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए जाने से पहले। और फिर वो बुढ़ा आदमी एक बड़े से पत्थर की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम इस पत्थर पर क्लाइंब करके थोड़ी पत्थरी फंगी ले आ सकते हो मेरे लिए। मोरी बोलता हाँ। वो बुढ़ा आदमी बोलता है मुझे वो डिनर के लिए चाहिए, पर मेरे पैर के साथ मैं ये नहीं कर सकता। और फिर मोरी उसकी बात मान लेता है और उस पत्थर के पास चले जाता है। और वो उस पत्थर को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है चढ़ना इस रॉक को वो भी बिना रस्सी के, ये एक मुश्किल काम होने वाला है। और फिर मोरी उस पत्थर को थोड़ा ध्यान से देखता है और वो बोलता है वो ओवरहैंग 85 डिग्री का होगा बिना ज्यादा होल्ड्स के, तो ये शायद ए ग्रेड होगा 4 का या शायद 5 का भी। तो गाइस मोरी के हिसाब से इस पत्थर को चढ़ना बहुत मुश्किल है। पर मोरी जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो बुढ़ा आदमी उसको बोलता है मुझे खाली हाथ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इतनी दूर आने के बाद, पर तुम बहुत जवान हो तो ये आसान होगा तुम्हारे लिए। मोरी बोलता ठीक है। और फिर मोरी अपना बैग नीचे फेंक देता है और उस पत्थर पे चढ़ने लग जाता है। मोरी को उस पत्थर पे चढ़ते ही डिफिकल्टी महसूस होती है। मोरी अपने मन में बोलता है वो
ये बहुत छोटे होल्ड्स है, मैं एक अच्छा फुट होल्ड भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, यहाँ ज्यादा होल्ड्स नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा ऊपर तक। और फिर वो बुढ़ा आदमी चिल्ला के बोलता है, बहुत स्लो है लड़के, ये रॉक आसान है, पेस पकड़। मोरी उसकी तरफ बहुत शौक से देखता है और वो बुढ़ा बोलता है, एवलांचेस कॉमन है K2 के स्नो फील्ड्स पर, तो तुझे तैयार रहना होगा रोप्स के बिना चढ़ने के लिए। तू इतना स्लो है और तुझे स्वर्ग देखने जाना है। मोरी अपने मन में बोलते, क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं उस बुढ़े आदमी ने अपनी दोनों स्टिक्स अपने बैग में टांग ली होती है और वो अपना एक हाथ उस पत्थर पे चढ़ा देता है और उस पत्थर पे क्लाइंब करने लगता है। मोरी अपने मन में बोलता है उसको देखते हुए, उन्होंने अपना पैर इतने छोटे होल में फंसा लिया। और फिर वो बुढ़ा आदमी मोरी को बोलता है, मैं बच्चों के जूते पहनता हूँ, मैं अपनी लाइफ के साथ भाग गया था केंगचेन जुंगा पर 15 साल पहले, पर मैंने अपने टोस खो दिए फ्रॉस्ट बाइट के कारण। ये जमीन पर बहुत खराब है पर ये एक वरदान की तरह है रॉक्स पर। और हम देखते हैं वो बुढ़ा आदमी बहुत आसानी से चढ़ रहा होता है उस पत्थर पे। मोरी उसको देख के एकदम शॉक ही होता है और वो बुढ़ा आदमी इतना अच्छे से क्लाइंब कर रहा होता है कि वो मोरी से ऊपर निकल जाता है और पत्थर की चोटी पे पहुंचने वाला होता है। और वो ऊपर जाके मोरी को बोलता है, टॉप तक आओ 1 मिनट के अंदर, ये एक ऑर्डर है बंटारो। मोरी को कुछ समझ में नहीं आता ये सुन के। और फिर वो बुढ़ा आदमी ऊपर जाके बोलता है, नाम तात्सुजी कामात्सु, सेकंड इन कमांड ऑफ 14 माउंटेन्स K2 असॉल्ट टीम। तो गाइस ये बंदा मोरी का वाइस कैप्टन है K2 की असॉल्ट टीम में। ये बुढ़ा सा आदमी जिसके पैर भी काम नहीं करते अच्छे से। और वो बुढ़ा आदमी आगे बोलता है, और मैं किसी भी बोझ को अलाउ नहीं करूंगा। मतलब ये मोरी को बोझ कह रहा है, ये कैरी नहीं करेगा मोरी को K2 के ऊपर एक बोझ की तरह। और फिर मोरी उसको देख के एकदम शॉक ही होता है, पर तब भी मोरी फिर से ट्राई कर रहा होता ऊपर चढ़ने की, पर वो नहीं चढ़ पा रहा होता। वो बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा होता है, उसका पैर वापस स्लिप हो रहा होता है। और कामात्सु उसको बोलता है, इतना धीरे नहीं मोरी, टाइम वेस्ट हो रहा है। और मोरी का पैर फिर से फिसल जाता है और मोरी लटके लटके कामात्सु का फेस देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, कोई वीकनेस नहीं है इनके चेहरे पर ये पत्थर बहुत स्लिपरी है मार्बल्स की तरह, पर ये पत्थर बहुत स्लिपरी है मार्बल्स के गेम की तरह। और फिर कामात्सु मोरी को बोलता है, खाली 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी नहीं तो एवलांच तुम्हें निगल लेगा। पर फिर मोरी को एक होल्ड दिखता है और वो उस होल्ड को देखते हुए बोलता है अपने मन में, यहाँ पे एक होल्ड है, अगर मैं उस तक पहुंच गया तो मैं ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। पर जैसे ही मोरी अपना हाथ उस होल्ड की तरफ बढ़ा रहा होता है, वहाँ पे कोई अपना पैर रख देता है और बोलता है, मैं तुझे ये होल्ड 10,000 येन में बेचूंगा, पर अगर ये चोटी 8,000 मीटर से ऊपर की होती तो 1 लाख भी चीप होता। पर मोरी उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देता, तो इसलिए वो बंदा खुद ही अपना पैर हटा लेता है और बोलता है, पर तेरा पहली बार है तो मैं तुझे जाने देता हूँ, आ जा ऊपर यार फटाफट। और फिर मोरी जैसे ही बेचारा बहुत मुश्किल से ऊपर आता है, उसको वहाँ पे निम्मी दिखता है और निम्मी उसको बोलता है, यो हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मोरी। और हम देखते हैं निम्मी के साथ वहाँ पे वो बंदा होता है जो मोरी को एक होल्ड बेच रहा था और उसके पीछे एक और बंदा होता है और उनका वाइस कैप्टन यानी कि कामात्सु भी उधर होता है। और फिर निम्मी मोरी को बोलता है, मैं बस अभी यहाँ पर आया हूँ, अब हम सब यहाँ हैं सिवाय कैप्टन निनोमिया के। मोरी ये सब सुन रहा होता है और सबकी तरफ देख रहा होता है। और वो बंदा जो मोरी को होल्ड सेल कर रहा था वो बोलता है ये अजीब सा बंदा कैप्टन का गोल्डन चाइल्ड है। पर फिर सारा सामान ऊपर लाने के बाद कामात्सु बोलता है प्लान्स में बदलाव है, निनोमिया हमें कल सुबह ज्वाइन करेगा कैंप पर, तुम लड़कों गैर्स लेके आओ। और वो बंदा जो मोरी को होल्ड सेल कर रहा था वो बोलता है निम्मी और मोरी को, तुम दोनों पानी ढूंढो और खाना बनाओगे जब तुम टेंट लगा लोगे। ये बंदा मोरी और निम्मी को ऑर्डर देके चला गया सारे काम का और बेचारे निम्मी और मोरी बोलते हैं ओ ठीक है। और फिर आते ईस्ट अरेट कैंप साइट पर जहाँ निम्मी और मोरी टेंट्स लगा रहे होते हैं। और फिर टेंट्स का काम खत्म करने के बाद निम्मी बोलता है चलो टेंट्स तो हो गए, और वो दोनों अपने बैकपैक्स लेके निकल जाते हैं। और निम्मी बोलता है अगला पानी है, एक राउंड ट्रिप नीचे यारीसोवा की तरफ, 2 घंटे लगेंगे। फिर वही बंदा जो मोरी को होल्ड बेच रहा था वो कामात्सु से बात कर रहा होता है और वो बोलता है मैं केंगचेन जुंगा जा चुका हूँ। और कामात्सु उसकी बात का रिप्लाई देते हुए बोलता है अच्छा तो तुम यूज्ड टू हो हाई एल्टीट्यूड के लिए, हाँ। और फिर उन दोनों को निम्मी देख रहा होता है और फिर निम्मी मोरी को बोलता है मैं शर्त लगा के कहता हूँ, उन्हें पता था कि यहाँ कोई पानी का सोर्स नहीं है कैंप के आसपास। ये थोड़ा ओल्ड फैशन है पर जो सीनियर्स है उनके ही रूल्स चलते हैं ऐसी टीम्स में, तो चलो चलते हैं मोरी। तो गाइस यहाँ पे जो सीनियर होगा उसके रूल्स चलेंगे और वो काम नहीं करेंगे। ये लोग मोरी और निम्मी से सारे काम कराने वाले आगे भी। और फिर रात का टाइम हो जाता है और फिर निम्मी और मोरी सारा सामान लेके आ जाते हैं और रात का टाइम हो जाता है और वो दोनों खाना भी बना देते हैं। और वही निम्मी खाना खाने के लिए सबको बुला रहा होता है और बोल रहा होता है
नापा कैबेज हॉट पॉट और चावल और अचार के साथ खा लो जब तक ये गर्म है। और निम्मी सबको खाना देते हुए बोल रहा होता है, बहुत है तो जितना चाहते हो उतना खाओ। और फिर मैं फाइनली उस बंदे का नाम पता चल जाता है जो मोरी को एक होल्ड सेल कर रहा था। निम्मी उसको बोलता है, ये लो कोसे। वो कोसे को खाना दे रहा होता है। कोसे बोलता है, ओ थैंक्स। और फिर कोसे मोरी को देखता है और उसे बोलता है, मोरी तू सोशली बहुत वीक है यार, तू सोच भी नहीं सकता कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे K2 के समिट में। और वो ये सब अल्कोहल पीते हुए बोल रहा होता है। तो सब लोग ने अब अल्कोहल पीनी चालू कर दी है। और फिर कासे आगे बोलता है, हम सीधा समिट में जाएंगे, हम यहाँ से सीधा समिट में जाने वाले हैं जो पेरिस में है हमारे फाइनल कैंप के बाद। तो सब ट्राई कर रहे हैं कि वो सबसे पहले पार्टनर अप कर ले निनोमिया के साथ। तो क्या इस कासे का ये कहना है कि सारे बंदे निनोमिया के पास आना चाहते हैं ताकि निनोमिया उन्हें अपने साथ लेके चले और उन्हें स्क्वाड से बाहर ना करे। और वही हम देखते हैं निम्मी को जो कमात्सु को बोल रहा होता है, ये लो कमात्सु। और फिर कासे निम्मी को देखते हुए बोलता है, निम्मी आज तक 8000 मीटर से ऊपर वाले माउंटेन पे नहीं गया है और ना ही जापान के बाहर किसी माउंटेन पे। तो उसे थोड़ा मस्का लगाना होगा कमात्सु को। तो कैसे दूसरे शब्दों में बोल रहा है कि निम्मी कमात्सु की चाट रहा है ताकि वो उसे लेके ही जाए माउंट K2 पे। और ये सब सुन के मोरी का दिमाग खराब हो रहा होता है और कैसे बोलता है, कुत्तों को अपनी पूंछ हिलानी ही पड़ती है इनाम के लिए, यहाँ तक कि माउंटेन्स पे भी। और फिर कमात्सु बहुत सारी अल्कोहल पी के पगला जाता है और बोलता है, अरे यार मुझे गून करना है। मोरी तूने आखिरी बार कब किया था? मोरी बोलता है, और वो कुछ नहीं बोलता उसके आगे। फिर कमात्सु बोलता है, हट तू बहुत बोरिंग है, तू बता निम्मी। निम्मी बोलता है, कल किया था। और फिर कमात्सु ये सुन के बहुत गंदी से स्माइल देता है और बोलता है, तेरे पास कोई औरत है जो उन सब चीजों में अच्छी हो, मुझे डिटेल्स दे। निम्मी बोलता है, ठीक है। और फिर ये सब सुन के मोरी को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि वो एक बहुत बड़े क्राउडेड रोड के बीच में बैठा हुआ है जहाँ कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और ना वो किसी पे ध्यान दे रहा है। वो बहुत अलग सा महसूस कर रहा होता है। तो गाइस आज के क्लाइंबर के एपिसोड में इतना ही। आगे क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।